वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया मुदगिल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री की चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम लास्ट टाइम हमारी एक एप्लीकेशन बच गई थी, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मेटल इन कुकिंग, जो कुकिंग में हमें मेटल यूज़ करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है किसका? हीट का। सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग अंटेल्स। इसीलिए हम जो कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए उनको यूज़ करते हैं। क्या है वो? हीट का गुड कंडक्टर है, ठीक है। सबसे पहले है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में एग्जांपल दे रखा है, प्रेशर कुकर है हमारा, कोई कढ़ाई वगैरह है, वो सब चीज़ें। आयरन में है तवा है, पेंस है, या फिर कुकवेरीज होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। कॉपर में हम सम ट्रेडिशनल, मतलब जैसे कॉपर में कई बार थाली वगैरह, या फिर हमारा कोई जिसको हम कढ़ाई वगैरह बोलते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्पून, क्या क्या बनता है उससे, ठीक है। स्पून, प्लेट और कंटेनर्स, ठीक है। मेटल आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। फर्स्ट टाइम मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायन। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन का, और फिर क्या फॉर्म करता है? कटायन, ठीक है। और जो गेन करता है उसको हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो इसका नेचर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा, और ये क्या फॉर्म करेगा? बेसिक ऑक्साइड। क्या करेगा? बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड एक्सेट्रा। जो मेटल है वो किस किस के साथ रिएक्ट करने वाला है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, वाटर और एसिड इत्यादि के साथ, ठीक है। दे आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो लेफ्ट साइड जो प्लेस्ड है एलिमेंट्स, वो क्या है? हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं हम। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो यहाँ पे दिखा रखा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब हमारी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। जिसके अंदर क्या बोल रखा है? जो पोटेशियम वगैरह ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। और जो हमारे गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये क्या है? लेस रिएक्टिव है, ठीक है। इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी अच्छे से प्रॉपर नोट डाउन कर रखे हैं, देखो। मेटल ऑन द लेफ्ट आर मोर रिएक्टिव। जो मेटल मतलब लेफ्ट साइड है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है, ठीक है। जो राइट साइड है वो क्या? लेस रिएक्टिव है, ठीक है। हाइड्रोजन आर टेकन एज ए रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट रहेगा हमारा, जो मतलब नोट्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या दे रखा है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। में जो मेटल की रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई जा रही है? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जो मेटल है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। जो मेटल के ऑक्साइड थे वो नेचर में क्या थे? बेसिक नेचर के थे, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ रिएक्शन करवाएंगे, और जिसके बारे में कुछ हम उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या रहेगा? के, ठीक है। इसकी हम जब रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलता है? इसका नेचर बेसिक, ठीक है। और इसके अंदर अगर इसके जो फ्लेम है वो अगर हम इसको बर्न करते हैं तो किस कलर की होती है? वो पर्पल कलर की होती है। पर्पल मतलब बैंगनी रंग, ठीक है। और पोटेशियम ऑक्साइड इन वाइट एंड बेसिक नेचर। जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है? वाइट कलर होता है, और ये बेसिक होता है नेचर वाइज, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम में भी सेम रिएक्शन होती है, जिसका नेचर भी यहाँ पे क्या रहता है? बेसिक रहता है। और इसको जो बर्न करते हैं तो इसे येलो फ्लेम, जब हम सोडियम को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, तो उसके अंदर से येलो फ्लेम हमें देखने को मिलती है, और जो कि कलर वाइट रहता है और हमारी रिएक्शन के बाद, और नेचर क्या रहता है? बेसिक रहता है, ठीक है। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। और बर्न करते हैं इस को, तो कैसी फ्लेम देखने को मिलती है? हमें वाइट कलर की देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका नेचर कैसा देखने को मिलता है हमें? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का पता है? एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों का नेचर हमें शो करते हैं, ठीक है। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, वो बेस के साथ भी रिएक्ट
कर लेते हैं, ठीक है। वाइट कोटिंग ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम फॉर फर्दर कोरोजन, मतलब जो एल्यूमिनियम रिएक्शन करती है ना, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है ना, तो वो क्या करती है, खुद के ऊपर ही कोटिंग कर लेती है उसका, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है खुद को फर्दर कोरोजन से, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक, जिंक भी क्या शो करता है हमें, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, और ये येलो कलर का होता है व्हेन हॉट, ठीक है, जब ये गर्म होता है तब ये येलो कलर का होता है। ये चीज पॉइंट अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसका कलर क्या होता है, इसका कलर हो जाता है व्हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आयरन, आयरन के अंदर जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसका नेचर बेसिक, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न इनटू नॉर्मल एयर इजीली, जो नॉर्मली वो मतलब इजीली उसको बर्न, इजीली जो आयरन है वो बर्न नहीं होता है, ठीक है। ऑन हीटिंग ब्लैक लेयर ऑफ द Fe3O4 इज फॉर्म्ड, जब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर की रिएक्शन, कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं हम ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिक उसका जो नेचर है वो देखने को मिलता है, और ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है ऑन कॉपर, ठीक है। सिल्वर पे क्या होता है, सिल्वर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिक उसका नेचर होता है, सिल्वर रिएक्ट वेरी स्लोली विद ऑक्सीजन, जो सिल्वर है वो स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सिल्वर यूजुअली टर्निसेस इन एयर ड्यू टू द सल्फर कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर एक पॉइंट भी दे रखा है अलग से जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म बट रिएक्शन इज वेरी स्लोली एंड नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ये पढ़ो, ठीक है। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जो मोस्ट ऑफ द मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म्ड करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल लाइक एल्यूमिनियम और जिंक फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अभी हमने पीछे देखा जो जिंक है और एल्यूमिनियम है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो जब यहाँ से देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यही बात बोली गई है इसके अंदर भी। मोर रिएक्टिव मेटल फॉर्म आयनिक ऑक्साइड, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक ऑक्साइड, और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो कोवेलेंट ऑक्साइड, ठीक है। अब है हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ, जो वो ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं दोनों के साथ, किन दोनों के साथ, एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं लास्ट में, हमारा जो प्रोडक्ट है साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले रिएक्ट किया जाता है एसिड के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले रखा है उसमें रिएक्शन प्लस क्या ले रखा है, HCl, HCl क्या हमारा एसिड है, ठीक है। जिसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, पहला साल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसको हम साल्ट बोलेंगे, और वाटर, ठीक है। इसके अंदर कैसे रिएक्ट किया उसने, एज ए बेसिक, ठीक है। यहाँ पे बेसिक नेचर शो किया है, ठीक है, क्योंकि वो तो दोनों ऑक्साइड रिएक्ट कर सकता है ना, एसिडिक भी और बेसिक भी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नेचर शो किया उन्होंने, बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस में HCl, जो क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जो अब क्या फॉर्म्ड कर देता है हमारा सोडियम क्लोराइड, जो रहेगा हमारा साल्ट और हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब बेसिक का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, पहले एसिड लिया और अब बेसिक, ठीक है। फर्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, किसकी, बेस की, NaOH की हमारा बेस है, ठीक है। यहाँ पे इसको एज ए एसिड लिया गया है, ठीक है, जो क्या फॉर्म कर देता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब जिंक के साथ वही रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, सोडियम जिंकेट प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो इसमें एक फ्लो चार्ट भी दिखा रखा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद बेस, पिछले क्या बोल रखा था, जो एसिड के साथ बनाते हैं, ठीक है। अब बेस के साथ क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर, ठीक है।
अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। जो मेटल की रिएक्शन किसके साथ की जाती है, वाटर के साथ, ठीक है। सम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सॉरी एंड हाइड्रोजन गैस। जो कुछ मेटल है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जिसका नेचर बेसिक रहता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को हमारे यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाई गई है, मेटल प्लस वाटर, जिसकी रिएक्शन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बेस प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर एल्किलाई मेटल। एल्किलाई मेटल में ग्रुप फर्स्ट में है रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले एग्जांपल है लिथियम के साथ। लिथियम की और वाटर की रिएक्शन की जाती है तो क्या देखने को मिलता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, ठीक है, H2O नहीं, H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सोडियम की रिएक्शन की जाती है सोडियम की वाटर के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पोटेशियम की देखते हैं तो पोटेशियम में भी सेम चीज हमें देखने को मिलती है, पोटेशियम की वाटर के साथ करवाते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रुबिडियम की वाटर के साथ करवा देते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सीजियम भी करवाते हैं, सीजियम की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सीजियम क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दिस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बेटा जो जिससे हीट बाहर निकलती है, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। अब है अदर कुछ और मेटल लिए गए हैं जिनकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है। कैल्शियम है, कैल्शियम की वाटर के साथ करवाई जाती है, ये स्लो विद कोल्ड वाटर, ठीक है। और क्या बना देता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम की हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, विद हॉट वाटर, इसके जो कंडीशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिंक के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, जिंक प्लस H2O, हमें क्या देखने को मिलता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये नॉट सोल्यूबल होता है, ठीक है। जो कंडीशन बोली गई है इसके अंदर अंदर वो क्या है, विद स्टीम, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन के साथ, आयरन की हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब जो वाटर है वो एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर या फिर गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अभी मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दूँ, कोई भी एल्यूमिनियम का आपके घर में कुछ तो मिलेगा, जैसे बर्तन वगैरह है कुछ एल्यूमिनियम के मिलेंगे, ठीक है। सेकंड फिर कॉपर है, कॉपर भी मिलेगा, जो ट्रेडिशनल कोई सामान रहता है ये जैसे कोई कढ़ाई वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। सिल्वर है, सिल्वर मम्मियाँ गहने वगैरह पहनती है जो सिल्वर और गोल्ड के बने होते हैं, आप उनको वाटर में डालना, आप फिर देखना उसके अंदर कोई रिएक्शन हुई नहीं होती है, ट्राई करना, कंक्लूजन क्या निकलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो इधर लिख रखा है नो रिएक्शन। बाई चांस आप मम्मी की जो पायल वगैरह होती है ना वो इजीली आपको मिल ही जाएगी घर में अगर आप ढूंढोगे तो, ठीक है। तो उनको क्या करना, एक कप पानी का गिलास भरना, उसके अंदर उसको डाल देना, ठीक है। देखते हैं फिर वो रिएक्ट करती है या नहीं करती, जिसका मतलब कंक्लूजन रहेगा वो रिएक्ट नहीं करेगी, बट आप एक्सपीरियंस के लिए करके देख सकते हो, ठीक है। ये कोई भी हार्मफुल नहीं रहेगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रखे हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। जिंक की हाइड्रोजन के वाटर के साथ जो स्टीम वगैरह है उसमें रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलते हैं हमें, जिंक ऑक्साइड प्लस में H2 ओनली H2 सॉरी। और ऐसे ही आयरन की हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सम लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद स्टीम। जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं वो मतलब कुछ लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब नेक्स्ट है समरी, ठीक है। मेटल आर द मेलेबल एंड डक्टाइल। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखो, ठीक है। उसके अंदर जो मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, वो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, तभी तो हम उनके अंदर खाना वगैरह पका सकते हैं, तब क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करते हैं तभी तो हमारे खाना को पकाएंगे ना वो, ठीक है। मोस्ट मेटल आर बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल के नेचर कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमने ऊपर अभी पढ़ा है, ठीक है। एल्केलाई मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस एंड हाइड्रोजन। एल्केलाई मेटल है जो रिएक्ट करती है वाटर के साथ, क्या फॉर्म कर देती है, बेस और हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट
जो एल्केलाइन मेटल होते हैं भी रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या फॉर्म कर देते हैं, बेस और हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सीरीज। जो सीरीज में अगर देखते हैं हम तो जो मेटल की रिएक्टिविटी वो क्या करती है, डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। अभी हमने देखा था ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। ठीक है, मोस्ट रिएक्ट, अब ये पार्ट सेकंड होता है कंप्लीट। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट है या फिर आप पहले पार्ट 1 देखना, अगर आप डायरेक्ट से पार्ट 2 में आ गए तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पहले पार्ट 1 देखना अच्छे से और फिर पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। और अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया है या फिर कुछ आपको दोबारा रिपीट करवाना है तो आप कमेंट करना। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी उसको पढ़ेंगे और उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का हम प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, थैंक यू।